नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपके लिए दोस्तों आज एक खास वीडियो, खास इस वजह से कि मेडिकल +2 कर लेने के बाद या मेडिकल विद मैथ कर लेने के बाद आपके पास में कौन कौन से रास्ते आ जाते हैं साथियों, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। आप अच्छा रास्ता चुन के दोस्तों ज़िंदगी में जल्दी कामयाब हो सकते हैं। कई बार ये होता है कि हम गलत रास्ता, गलत ट्रैक पे चले जाते हैं, फिर ज़िंदगी में हमें पछतावा होता है, अरे वो कोर्स कर लिया होता तो अच्छा होता। तो जान लो कि क्या क्या कोर्स हम कर सकते हैं। देखो भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे, दो तरह की कैटेगरी बनती है। यानी सबसे पहले मैं उनकी बात करूंगा जिनके पास सिर्फ बायोलॉजी है। जिनके पास बायोलॉजी, सिर्फ बायोलॉजी का मतलब है उनके पास मैथ नहीं है, ओनली बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं वो क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, पहला कोर्स बनता है आपका BAMS। BAMS का मतलब होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये आप कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप इसकी फाइनल डिग्री जो MD होती है यानी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन भी कर सकते हैं भाई। अगर आप आयुर्वेदिक में नहीं जाना चाहते तो आप यहाँ पे BHMS कर सकते हैं। BHMS का मतलब बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। फिर इसी तरीके से BHMS ना करेंगे तो BUMS भी कर सकते हैं आप, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी में, ठीक है। अब इसके साथ साथ कि सर हमें तो डेंटल यानी दांतों के डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए क्या कोर्स है दोस्तों, BDS यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ठीक है। और इसकी मास्टर डिग्री होती है दोस्तों बाद में MDS यानी मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी, ठीक है भाई, क्लियर हुआ। ये MBBS वाला आप सभी को पता ही होता है। MBBS में क्या होता है साथियों कि आपको पहले नीट का पेपर क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो आपका डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है MBBS में डॉक्टर बनने के लिए। ये होता है दोस्तों बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इसमें आप मेडिसिन के भी बैचलर हो जाते हैं और बैचलर ऑफ सर्जरी भी हो जाते हैं। आप दोनों काम कर सकते हैं, डॉक्टर का भी काम कर सकते हैं और सर्जरी का भी काम कर सकते हैं, ऑपरेशन वगैरह, ओके। सर्जरी मतलब वो। अब MD में क्या है दोस्तों, आप डॉक्टर ऑफ मेडिसिन भी बन सकते हैं या आप MS कर सकते हैं। MS का मतलब मास्टर ऑफ साइंस। ये भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, आपके पास कोर्स अवेलेबल होता है मास्टर ऑफ साइंस, ये कर सकते हैं। हमें सर इंसानों से कोई मतलब नहीं है, हमें जानवरों से प्रेम है, तो उनके लिए क्या है दोस्तों, कोर्स है BVSC यानी बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस, ठीक है। और बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस यानी जानवरों के पर जो भी गाय, घोड़े, गधे, जो भी समझ गए होंगे यार, जो भी जानवर होंगे, ठीक है, ओके। फिर ट्रेडिशनल वे तो होता ही है दोस्तों, BSc कैसे, BSc के बाद आप MSc कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा उधर डिटेल में समझाऊंगा, तब तक के लिए आप बाकी कोर्सेज देख लीजिए। आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं साथियों, ठीक है। इसको नर्सिंग में कुछ एक कोर्सेज तो सिर्फ लड़कियों के लिए होते हैं और कुछ लड़कों के लिए भी होते हैं भाई, उसकी फर्दर आपको जांच करनी पड़ेगी। फिर एक BMLT कर सकते हैं। BMLT क्या, जब आप लेबोरेटरी खोलना चाहें ब्लड टेस्ट वगैरह की, तो वो आप कर सकते हैं दोस्तों। जैसे इसको बोला जाता है बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी भाई, ठीक है, BMLT। इसका एक डिप्लोमा भी होता है DMLT, उसमें आपको शायद कम परमिशंस होती है, ज़्यादा तरह के टेस्ट नहीं कर सकते। ये बैचलर होते हैं, आप यहाँ पे इस डिग्री में तो आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं। BSc नर्सिंग का मैंने आपको बता दिया। अब देखो ट्रेडिशनल वे आप क्या क्या काम कर सकते हैं। जो BSc वाला है वो आपको क्यों नहीं समझाया मैंने वहाँ पे, जो उसको मैं यहाँ समझाता हूँ साथियों आपको। देखिए यहाँ पे आइए, अगर आप BSc करना चाहते हैं तो BSc कर सकते हैं। BSc मेडिकल यानी PCB के साथ यहाँ पे भी यही सब्जेक्ट रखते हुए, अच्छा इसमें कुछ एक सब्जेक्ट और जैसे जूलॉजी, बॉटनी वगैरह आ जाते हैं, वो आप सभी को पता है, ठीक है। PCB कर सकते हैं आप यहाँ पे, बैचलर आप मेडिकल कर सकते हैं यानी BSc मेडिकल से कर सकते हैं। उसके बाद आप MSc कर सकते हैं। MSc आप आगे आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन ले सकते हैं, जूलॉजी, बॉटनी। इसके साथ साथ आप फिजिक्स से भी MSc कर सकते हैं, आप केमिस्ट्री से भी MSc कर सकते हैं। जब आप टीचर बनना चाहेंगे तो आपको B.Ed का कोर्स करना पड़ेगा साथियों। आप चाहे BSc के बाद भी B.Ed कर सकते हैं और MSc के बाद भी B.Ed कर सकते हैं। अगर आप BSc B.Ed करते हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ डिटेल कर दूं कि आप टीचर बनेंगे दोस्तों 6 से लेके 8th तक के टीचर बनेंगे। और अगर आप MSc B.Ed करते हैं तो आप 9th से लेके कहाँ तक के 12th टीचर बनेंगे दोस्तों, 9th से लेके 12th तक के। क्लियर हो गया भाई। ये आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपना अगर टीचिंग लाइन में आपने जाना है, टीचिंग में आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, तो आप ये लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं।
इसके साथ साथ सर हमें तो मेडिकल स्टोर ओपन करना है, तो उनके लिए आ जाओ भाई बी फार्मेसी, हमें दवाइयाँ बनानी है सर, तो आप बी फार्मेसी कर सकते हैं दोस्तों। बी फार्मेसी आपको परमिशन देता है कुछ एक चीज़ें बनाने की, सारी चीज़ें दवाइयाँ तो नहीं बना सकते आप, लेकिन क्या है कि बी फार्मेसी में आप क्या करते हैं दोस्तों, मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं अपना, और दवाइयाँ बना भी सकते हैं बहुत सारी, ठीक है। और उसकी मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं आप आगे जाके, वो होती है दोस्तों एम फार्मा। ये 4 साल का कोर्स होता है साथियों, ध्यान रखिएगा, अच्छा कोर्स है, बुरा नहीं है। कोविड के दौरान सब कुछ बंद हो गया लेकिन मेडिकल स्टोर बंद नहीं हुआ। इसी का छोटा भाई है साथियों 2 सालों का डी फार्मेसी। ये डी का मतलब होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, आप डिप्लोमा कर सकते हैं। इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा साथियों, डिप्लोमे का मतलब ये है कि आप सिर्फ है ना, डिप्लोमा का मतलब ये है कि आप सिर्फ मेडिकल स्टोर खोल पाएंगे, दवाइयाँ नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो ये डी फार्मेसी वालों के लिए होता है भाई, डिप्लोमा होता है, ये डिग्री है, ये डिप्लोमा है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ओके, अब आप कहेंगे सर कि हमें तो और ऑप्शन दीजिए, तो ये जो ऑप्शन अब मैं बताने जा रहा हूँ ये तो आपके पास मेडिकल वालों के लिए भी होंगे। जो कोर्स मेडिकल वाले कर सकते हैं वो जो PCMB है यानी मेडिकल विद मैथ वाले तो सारे कोर्स कर सकते हैं, दुनिया का कोई कोर्स नहीं छूटेगा आप जो नहीं कर सकते हैं PCMB में भाई, ठीक है। क्लियर याद रखना, सिर्फ कॉमर्स वाले छोड़ने पड़ेंगे भाई, ठीक है। क्लियर हो गया, आर्ट वाले सारे कर सकते हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों, आप एक कोर्स और भी कर सकते हैं जब BJMC का मतलब होता है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। जो रेडियो जो कि होते हैं, रेडियो पे बोलने वाले होते हैं, वीडियो एंकर होते हैं, वीडियो जो कि बनना चाहते हैं, यानी इस लाइन में जो जाना चाहते हैं वो देख लेंगे। अच्छा, इसके बहुत सारे जो कोर्सेज हैं साथियों, आर्ट वाले भी वीडियो आप देख लेना, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ साथ के साथ, यहाँ पे आई बटन में नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आर्ट वाले क्या कर सकते हैं, नॉन मेडिकल वाले क्या कर सकते हैं, तो ये तो सारे कोर्स कर सकते हैं जो आर्ट वाले कर सकते हैं, मेडिकल वाले कर सकते हैं, नॉन मेडिकल वाले भाई। क्लियर हो गया, ये आपके लिए ऑप्शन आ गया साथियों, आप देख लेंगे। अगर आप कंप्यूटर में इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ से एक कोर्स है छोटा छोटा जल्दी बता देता हूँ, BCA कर सकते हैं आप। BCA के बाद आप MCA कर सकते हैं, BCA का मतलब बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, MCA कर सकते हैं यानी मास्टर ऑफ ए कंप्यूटर एप्लीकेशन, MCM कर सकते हैं मास्टर ऑफ कंप्यूटर मैनेजमेंट, ठीक है। नहीं सर हमने ये नहीं करना, हमने तो UPSC में जाना है, IAS बनना है, तो उसका तरीका क्या है दोस्तों, चाहे BSc कर लो, चाहे जिस भी बैचलर डिग्री, कोई भी एक बैचलर डिग्री चाहिए होती है, चाहे वो BSc हो, BSc हो, चाहे BBSc हो, कोई भी एक जिनके आगे BB लगा हुआ है ना, वो आप कोई भी एक डिग्री करने के बाद UPSC की तैयारी कर सकते हैं जिससे आप IAS बन सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर बच्चे BA को सेलेक्ट करते हैं IAS बनने के लिए, आप समझ गए होंगे दोस्तों। इसके साथ साथ जो PCMB वाले दोस्त हैं, सुनो भाई, PCMB वाले, अब बायो वालों के काम खत्म हो गए भाई, बायो वालों के इतना ही तक था। अब जो बताऊंगा वो है PCMB वालों के लिए, यानी जिनके पास मैथ भी है तो वो BTech कर सकते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, BTech के कुछ एक कोर्सेज हैं जो आप भी कर सकते हैं भाई, जैसे डेयरी टेक्नोलॉजी की जो BTech है वो आप भी कर सकते हैं, और इसकी BSc भी होती है और BTech भी होती है, डेयरी टेक्नोलॉजी में भी होती है और एग्रीकल्चर में भी होती है, BSc भी होती है और BTech भी होती है। ये कोर्स बायोलॉजी वाले यानी PCB वाले भाई भी ये कोर्स कर सकते हैं, PCMB वाले तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। इसमें आप BSc कर सकते हैं, BSc बायोटेक कर सकते हैं, BSc बायोटेक के बाद में आप MSc बायोटेक भी कर सकते हैं, ये आपके लिए रास्ता है। आप BSc मेडिकल से कर सकते हैं, वो चलो मैंने वहाँ आपको समझा दिया। आप BSc होम साइंस भी कर सकते हैं, ये भी आपके पास में एक ऑप्शन बनता है, लेकिन ये इतने कोई ठीक ठाक ऑप्शन नहीं है, इसलिए इस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा, BTech डेयरी टेक्नोलॉजी, इनका फ़ायदा ये होता है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब ठीक ठाक है इसमें, ये ज़्यादा कॉलेजेस में अभी तक फैली नहीं है। जो डेयरी टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर वाली है ये ज़्यादा इसके कॉलेज वगैरह नहीं है, हरियाणा में तो 2 ही जगह होती है, BSc डेयरी टेक्नोलॉजी और ये, ठीक है भाई। इसी वजह से इनमें स्कोप थोड़ा ज़्यादा है, ये कोर्स भी आप कर सकते हैं। अगर ये वाले कोई आपसे ना हो पाए तो आप ये कोर्स भी कर सकते हैं। हो सकता है कोई कोर्स छूट भी गया हो साथियों, बहुत सारे ऑप्शन बनते हैं, फिर भी आप मुझे कमेंट कर देंगे, कोई खास तरह की बात पूछना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपको रिप्लाई मिल जाएगा या उसका वीडियो मिल जाएगा। चलो दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।